प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। ये फार्मूला भी आपके क्लास 10th में है, सीधे पढ़ें आप लोग, 10th में था, पढ़ें 1/f = 1/u + 1/v, where f is focal length of spherical mirror or curved mirror, u is distance of object from pole of mirror, and v is the distance of image from the pole of mirror। अब ये डेरिवेशन मिरर फार्मूला जो है 1/f = 1/u + 1/v, तो दो तरह के कर्व्ड मिरर आपने पढ़ा है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उन दोनों मिरर के लिए ये फार्मूला का डेरिवेशन होगा। तो आज मैं कॉन्केव मिरर का बताऊंगा, एंड नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा नेक्स्ट वर्क उसमें मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आज मैं बता रहा हूँ ये डेरिवेशन फॉर कॉन्केव मिरर। तो आइए कॉन्केव मिरर के लिए हम लोग देखें मिरर फार्मूला का डेरिवेशन। 1/f = 1/u + 1/v। ये कॉन्केव मिरर में बना रहा हूँ। यहाँ कॉन्केव मिरर के ये उभरे हुए भाग में ये पॉलिश्ड होता है, कॉन्वेक्स पोर्शन मतलब निकले हुए पोर्शन में ये इसका मिड पॉइंट है, पोल हो गया। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ ये मिड पॉइंट होता है इसका एफ। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है फॉर कॉन्वेक्स, और कॉन्केव के लिए पहले प्रूफ कर चुके थे। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट में रखता हूँ, ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग एट पॉइंट M। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें। यहाँ कहीं रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इसका इमेज यहीं बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, या फिर इसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। A' B' इज द इमेज। अब इस स्ट्राइकिंग पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। हो गया। फिर से एक बार समझ लो, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर बियॉन्ड टू सी ऑब्जेक्ट ए बी, पॉइंट ए पर रखे हैं, इसका ऑब्जेक्ट ए बी है। बी से एक लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करेंगे मिरर को एट पॉइंट M पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और एक और इंसिडेंस रे चलता है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसकी प्रॉपर्टी है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से क्या होगा, लौट जाएगा, उसी पाथ पर चला जाता है। इमेज बन गया आपका A' B'। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, A, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था और प्रिंसिपल पोल यह है। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस AP = -u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट AP इज -u। माइनस यू इसलिए ले रहे हैं, ये आपके लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट की ओर डिस्टेंस निगेटिव है और इधर राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव, ये हो गया। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, CP लिखो या PC लिखो, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है बाय साइन रूल से। -r इमेज A', B' पर बनता है आपका इमेज A', P इक्वल टू -v। फोकल पॉइंट है FP इज इक्वल टू, ये भी हो गया साइन रूल से -f। मतलब इस डायग्राम में बाय साइन रूल ये सारे डिस्टेंस आपके नेगेटिव है। अब देखो एक ट्रायंगल हमको मिलता है ACB या ABC, एक ट्रायंगल यह है और एक ट्रायंगल आपका यह है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CA', B'। तो एक बार सिमिलरिटीज इन दोनों ट्रायंगल्स में लेंगे और नेक्स्ट सिमिलरिटी हम इस दो ट्रायंगल में लेंगे। ये ट्रायंगल भी राइट एंगल है, ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में FDM। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC and triangle CA', B', by similarity दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंगल सिमिलरिटी आप ले लो, ये भी राइट एंगल है, ये एंगल इक्वल है, डेफिनेटली थर्ड एंगल इक्वल होगा। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी से क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उसमें उनके जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, इक्वल होता है। तो यहाँ इसका जो हाइट है AB, दिस साइड अपॉन दिस A', B' विल इक्वल टू AC अपॉन A', हम यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन A', B' इक्वल टू AC अपॉन CA'। AB ये परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर, दिस बेस अपॉन दिस बेस, इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट। एंड फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल FA', B', and FDM, ट्रायंगल FDM। यहाँ भी हो जाएगा, आप लिख सकते हो दिस हाइट MD अपॉन A', B' इक्वल टू दिस बेस FD अपॉन A', इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें दिस BM इज पैरेलल टू AP। BM और AP जब पैरेलल हैं, AB विल इक्वल टू MD। यहाँ हाइट AB MD के इक्वल हो जाएगा, तो आप इस MD की जगह पर रख दो AB, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और AB अपॉन A', B' विल इक्वल टू FD अपॉन A', F। यहाँ मैं लिख दूँ सिंस AB इक्वल टू MD, ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर कम हो, अब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर कम होगा तो ये पॉइंट M और नीचे आएगा नियरेस्ट टू P, मीन्स D एंड P कॉन्साइड कर जाएंगे। D एंड P क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा।
तो जो डी से डिस्टेंस ना लेकर सारे डिस्टेंस हम एम पी से ले सकते हैं। सारे डिस्टेंस कहाँ से ले लेंगे? पी से लिख लेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर काफ़ी छोटा हो, ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉल, देन पॉइंट एम विल अप्रोच टू पी, देन डी विल ऑल्सो अप्रोच टू पी, then FD will equal to FP, A dash D will equal to A dash P, CD will equal to CP, AD will equal to AP। ये सारे डिस्टेंस P से मेजर किए जाएंगे और सब ये इक्वल हो जाएंगे। इफ आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉल, then M will tends to P or D will approach to P. So from ये इक्वेशन थर्ड कर दें, इसको मैं थर्ड कर दिया। फ्रॉम थर्ड, अब थर्ड से क्या हो जाएगा? ए बी अपान ए डैश बी डैश विल इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। फोर्थ कर दो। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 दोनों का LHS सेम है। यहाँ देखें ए बी अपान ए डैश बी डैश, और यहाँ भी आपका है ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये दोनों सेम है। व्हेन LHS इज इक्वल देन RHS विल ऑल्सो इक्वल। तो अब RHS को इक्वल कर दें। अब RHS को इक्वल करने पर फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपका हो गया AC अपान सी ए डैश इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। अब आइए इसमें वैल्यू पुट किया जाए। अब यहाँ देखो AC को हम क्या लिख सकते हैं? सारे डिस्टेंस पोल से लेंगे तो AC को हम लिखेंगे, आप AC को लिख सकते हो AP माइनस CP अपान सी ए डैश। AC विल इक्वल टू AP माइनस CP। सी ए डैश को लिखेंगे CP माइनस ए डैश P, CP माइनस ए डैश P इक्वल टू FP, FP ही रहे, FP अपान ए डैश F। ए डैश एफ को लिखेंगे ए डैश P माइनस FP, ए डैश P माइनस FP। अब हम सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करें। इसको मैं डिराइव कर दूं, फिर एक बार और समझा दूंगा। सारे वैल्यूज यहाँ से हम पुट कर दें। AP कहीं लिखे हैं, AP इक्वल टू माइनस U। इसमें AP का वैल्यू हो गया माइनस U, विथ साइन लिखेंगे हम। CP का वैल्यू है माइनस R, CP यहाँ भी माइनस R, ए डैश P माइनस V, FP माइनस F, ए डैश P माइनस V, FP माइनस F। ये आपका माइनस। अब यहाँ से बॉक्स खोला जाए, इसको लिख सकते हैं माइनस U प्लस R, और R का वैल्यू हम रख दें 2F, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा R इक्वल टू 2F। यहाँ भी R के जगह पर इन प्लेस ऑफ R वी पुट 2F, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर ये हो गया प्लस, ये आपका माइनस F अपान माइनस V प्लस F।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी। क्या किया है, ये सारे वैल्यूज रखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार और इसको समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ इरेज करते हैं, इसी में रहने देंगे। पहले एक बार और समझ लें, ये कॉन्केव मिरर आपका बना है, ये कॉन्केव मिरर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस यह है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ए बी मैंने रखा, बी इसके टॉप से एक लाइट रे इंसिडेंट्स कर रहा है, इंसिडेंट्स रे है, स्ट्राइकिंग एट पॉइंट एम ऑन द कॉन्केव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल कम बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ पर ये वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये आपका नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। और नॉर्मली जो लाइट रेज जाते हैं वो नॉर्मल के ही थ्रू रिटर्न कर जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल पोल से इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये सारे लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए पी इज इक्वल टू माइनस यू। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पी इक्वल टू माइनस आर। ए डैश पी डिस्टेंस इमेज यहाँ बन रहा है आपका, ए डैश पी माइनस वी, एफ पी माइनस एफ, एफ पी फोकल लेंथ है, वो माइनस एफ हो गया। अब देखें यहाँ पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये इसके सिमिलर हो गया और यह इसके सिमिलर हो जाएगा, ये दो राइट ट्रायंगल है। अब सिमिलरिटीज आप लोग पढ़े हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो जब सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, आर प्रोपोर्शन मीन्स वो प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स। अब इस ट्रायंगल का ये हाइट परपेंडिकुलर ए बी अपान ए डैश बी डैश विल इक्वल टू ए सी अपान सी ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये इन दो ट्रायंगल में। और फिर फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, इन दो सिमिलर ट्रायंगल में दिस हाइट अपान दिस बेस अपान दिस बेस, इक्वेशन सेकंड में कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट रेस था वो पैरेलल स्ट्राइक कर रहा था पॉइंट एम पर, देयरफॉर एम डी विल इक्वल टू ए बी, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इस एम डी की जगह ए बी में रख दिया। अब ये देखो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को मैं इक्वल करूँगा। उसके पहले मैं एक्सिस लिख रहा हूँ, एक लाइन यहाँ मैंने लिखा, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉल, ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो काफ़ी छोटा हो, जब वो काफ़ी छोटा होगा तो ये इंसिडेंस रे इसके और नियरेस्ट होंगे, जैसे ये और नियरेस्ट होंगे तो स्ट्राइकिंग पॉइंट एम पी की ओर होगा। जब एम पी की ओर होगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम डी भी पी की ओर, मीन्स एम डी इक्वल टू एम पी हो जाएगा। वही मैंने लिखा एम टेंड्स टू पी, डी टेंड्स टू पी हो गया। फ्रॉम थर्ड यहाँ से आपका ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये आपका एफ पी अपान ए डैश एफ हो गया। अब इस फोर्थ इक्वेशन को और फर्स्ट को मैंने इक्वल कर दिया, दोनों का RHS इक्वल है, तो ये आपका ए सी अपान सी ए डैश विल इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम यहाँ से, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया इस डिस्टेंस को पोल से अगर हम मेजर करें तो यह आपका हो जाएगा ए पी माइनस सी पी हो जाएगा, ए पी माइनस सी पी। फिर सी ए डैश को लिखेंगे सी पी माइनस ए डैश पी, वो मैं लिखा यहाँ सी पी माइनस ए डैश पी। यहाँ एफ पी की जगह एफ पी है, ए डैश एफ को लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। अब ये जो वैल्यू रखे गए हैं ये सारे वैल्यूज़ यहाँ से, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, ये इस वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर मैंने पुट किया। आपका ए पी के जगह पर माइनस यू, सी पी के जगह पर माइनस आर, सी पी माइनस आर, ए डैश पी माइनस वी, और ये सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए। एफ पी माइनस एफ, ए डैश पी माइनस वी, एफ पी माइनस एफ। अब यहाँ से बॉक्स खोलो,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो गया। r इक्वल टू 2f होता है, डिराइव कर चुके थे, r इक्वल टू 2f, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2f रख दिए। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दें, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ, यहाँ तक हो गया। अब इसका एक कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला पोर्शन में इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ देखो, जैसे इस स्टेप के बाद क्या होगा, मैंने केवल इसको इरेज किया है, डायग्राम और ये सब रहने दिया। यहाँ देखिए क्या होगा, 2 2 4 हो जाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस यू, हम लिख दें माइनस यू इंटू माइनस वी प्लस एफ, और फिर 2f प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ इंटू माइनस एफ, तो ये हो गया प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ इंटू प्लस वी माइनस एफ वी। अब यहाँ से बॉक्स खोलिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस यू माइनस वी प्लस यू वी, ये हो गया माइनस यू एफ, यहाँ हो गया माइनस 2f वी, 2f इंटू 2f प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। अब ये देखें इक्वल के दोनों ओर हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए बाय कैंसिलेशन लॉ। आप uv को LHS में रहने दो और uv इज इक्वल टू, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दें उधर, ये माइनस uf है, इधर आया तो आपका हो गया प्लस uf माइनस uv इक्वल की ट्रांसपोज हुआ 2fv और प्लस, सॉरी ये माइनस fv है, माइनस fv। यहाँ आपको मिला uv इक्वल टू uf एंड प्लस fv। यहाँ से f कॉमन लेकर डिवाइड करें और डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय uv इंटू एफ से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो गया uv अपान uvf इज इक्वल टू uf अपान या uf प्लस fv टोटल अपान uvf। यहाँ से uv कैंसिल हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो 1 अपान f इज इक्वल टू, इसको जब अलग अलग डिनोमिनेटर में करेंगे यहाँ से बचेगा 1 अपान v आपका रह गया, और यहाँ से आपका मिल गया 1 अपान u। जैसे uf अपान uf कैंसल 1 अपान v, fb अपान fb कैंसल 1 अपान u। तो दिस इज मिरर फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर के लिए यह हुआ। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉनकेव मिरर के लिए 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल मैं दूंगा, अभी नहीं, आज नहीं। और जब भी इस फार्मूले को कहीं अप्लाई करेंगे फॉर मिरर, लेंस के लिए नहीं, विथ साइन आप रखोगे u, v एंड f, तीनों नेगेटिव होते हैं, तीनों के लिए इसमें रखेंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव आता है, जब 6th कंडीशन का इमेज बनता है, इमेज बिहाइंड द मिरर, तो उसमें v पॉजिटिव होता है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। मुझे लगता है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले जो भी क्लासेस मैं लूँगा वो आपके पास आते रहेंगे। इसमें जो नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।